बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है आज वो है कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में जावा के साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन पैनल किस तरह से बनाएंगे। ऐसा लॉगिन पैनल जो अटैच हो हमारी किसी पीएचपी एपीआई से। तो पहले हम जो है वो एपीआई बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एपीआई जनरेट करेंगे। एक टेबल होगा जिसमें से ऑथेंटिकेशन होगी और फिर उस एपीआई से हम रिटर्न लेंगे। जो रिटर्न हमारे पास आएगा उसकी बेस पे हमारी एप्लीकेशन डिसाइड करेगी कि ये बंदा ऑथेंटिकेट है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम काम कर रहे होंगे। सबसे पहले मेरे पास कई सारे डेटाबेस है, इसमें एक मेरे पास डेटाबेस है ये टॉन का, लॉजिक डी आर टॉन। इसके अंदर जो है मैं एक टेबल बना लेता हूँ टीबीएल यूजर्स के नाम का, और उसमें हम 4 कॉलम रख लेते हैं या 5 कॉलम रख लेते हैं। इसमें एक कॉलम है यूजर आईडी जो कि इंटीजर है और ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की हमने इसको अटैच कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक कॉलम है यूजर नेम, और उसके लिए हमने टाइप रख दी varchar 50 कैरेक्टर। पासवर्ड varchar 50 कैरेक्टर्स, और यूजर की एक टाइप ले लेते हैं हम। ठीक है, varchar कर देते हैं इसको 10 कैरेक्टर, और एक हम ले लेते हैं यूजर का स्टेटस। ठीक है जी, स्टेटस जो है वो इंटीजर होगा या एक्टिव और इनएक्टिव होगा, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैंने इंटीजर कह दिया, और बाय डिफॉल्ट जो है हर बंदा फॉर एग्जांपल 1 कर दिया मैंने, एक्टिव भी होगा तो 0 होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये मेरे पास टेबल जनरेट हो गया। माइस्क्यूएल का एक नॉर्मल सा टेबल हमने जनरेट किया। अच्छा, टेबल जनरेट हो गया। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पर हम कुछ डेटा भी इंसर्ट कर लेते हैं इसमें, ताकि फिर हम उसको यूज कर सके। क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन चेंज हुआ है तो शायद मुझसे लॉगिन दोबारा करवाए। जी, तो मैंने दोबारा लॉगिन कर लिया अपने सी पैनल के ऊपर और मैं PHP में एडमिन में आ गया। अब यहाँ पर जो हमने टेबल बनाया था उसमें चलते हैं और इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, यूजर नेम मैंने दे दिया अफनान, पासवर्ड मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 123, लेकिन इसको मैंने इंक्रिप्ट कर लिया MD5 में। ठीक है, ताकि इंक्रिप्टेड पासवर्ड हो। टाइप हमने दे दिया एडमिन और स्टेटस है 1। एक और हमने यूजर बना लिया फॉर एग्जांपल एपटेक, और पासवर्ड इसका भी हमने 123 रख दिया, और टाइप इसका दे दिया हमने यूजर और एक्टिव कर दिया। ठीक है, तो ये हमने 2 रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल हमारे पास सिस्टम बन गया जिसमें 2 यूजर हमारे पास है। ठीक है, अब हमें बनानी है एपीआई। तो एपीआई बनाने के लिए मैं जो एक डोमेन यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा rashidazam.com। अच्छा, rashidazam.com पर मैं एक पेज बना लूंगा जिसके ऊपर मेरी एपीआई होगी, और अगर हमने ऑथेंटिकेशन करनी होगी एपीआई में तो हम उसमें भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर सपोज यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने फाइल मैनेजर के अंदर, और फाइल मैनेजर के अंदर हम चलते हैं rashidazam.com में। ये rashidazam.com है, इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, फाइल का नाम है फॉर एग्जांपल loginapi.php। फाइल मैंने क्रिएट कर दी। ठीक है, ये जो फाइल है मेरी loginapi.php की, इसको हम एडिट करेंगे और यहाँ URL में हम लिखेंगे /loginapi.php, ताकि हमें श्योरिटी मिल जाए कि ये पेज अवेलेबल है। यस, ये पेज अवेलेबल है। ठीक है,
अच्छा, अगर पेज अवेलेबल नहीं होता, फॉर एग्जांपल लॉगिन एपीआई एस कर देते, तो मेरे इस डोमेन पे मैंने ये नॉट फाउंड का लगाया हुआ है, तो ये मैं दिखाया था। ठीक है, तो पेज अवेलेबल है। ऑलराइट, नाउ व्हाट टू डू विद दिस पेज। हम इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने PHP के टैग लगाए और हमें जो है वो बेसिकली डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन भी कर लेते हैं कि जो यहाँ रिक्वेस्ट भेजे वो रिक्वेस्ट बिल्कुल वैलिड आए। ठीक है, इनवैलिड रिक्वेस्ट ना आए। तो मैंने कहा इफ इस सेट, अगर सेट हो $_get के अंदर फॉर एग्जाम्पल की, ठीक है, की का सेट होना जरूरी है, ठीक है, तभी ये चलेगा कोड, सही। अदरवाइज अगर की नहीं दिया, मतलब आपने URL के साथ जो है की अटैच नहीं की, तो ये कोड रन होगा ही नहीं, ठीक है। और एल्स में जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने एको कर दिया इनवैलिड कॉल, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर हम इस पेज को डायरेक्टली कॉल करेंगे तो ये हमें रिस्पॉन्स में दे देगा इनवैलिड कॉल, ठीक है जी। और अगर हम इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा के की इक्वल टू कोई भी वैल्यू देंगे तो ये पेज बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये हमने ऑथेंटिकेशन एक छोटी सी बना दी। अब इसमें भी मजीद ऑथेंटिकेशन है कि जो इनवैलिड कॉल है वो तो हो गया कि कॉल ठीक नहीं है। अब इसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई की भी ठीक हो। इफ हमारी जो की है वो बराबर हो फॉर एग्जाम्पल अली खान के, तब ये चले। और एल्स में ये बता दे इनवैलिड की प्रोवाइडेड, ठीक है। तो देखो ये भी हो सकता है, ये भी एक ऑथेंटिकेशन होगी कि एक तो की हो, फिर वो की अली के बराबर हो, ठीक है। अगर अली के बराबर नहीं होगी तो इनवैलिड की प्रोवाइडेड। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ विद अली की 1 2 3, अच्छा, तो हमारे पास इनवैलिड आना चाहिए था। अच्छा, हमने सेव नहीं किया इसको, सॉरी। सेव कर लेते हैं, अब चलाते हैं। तो देखो इनवैलिड की प्रोवाइडेड आ गया, ठीक है। तो ये हमने ऑथेंटिकेशन अपनी एपीआई लेवल पर भी एक बेसिक सी कर दी मैंने, ठीक है। मतलब इसको भी आप डेटाबेस से बाइंड कर सकते हैं कि भाई ये जो की है ये भी डेटाबेस से आ रही हो, ये भी पॉसिबल है। बहरहाल तो जब भी दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी कि की वैल्यू लिखा दी जाएगी। अच्छा, इसको मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ कि भाई MD5 में करके भेजे हमें। ये भी होता है कि इनक्रिप्टेड होती है, तो हम इनक्रिप्शन करके यहाँ पे चेक करा लेंगे MD5 में ही भेजेंगे तब मैच हो, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा, वरना आपने बस करना इतना ही है, यहाँ पर हमने MD5 देना बस, और ये हमारा काम हो गया। लेकिन अब जब भेजने वाला होगा उसके लिए जरूरी होगा कि अली खान को इनक्रिप्ट करके भेजे, ठीक है। तो ये इसलिए मैं इसको फिलहाल यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि हम इजीली इस पर काम कर सकें। अब हमें करनी है डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो PHP में कनेक्शन के लिए आपके पास मेथड होता है MySQL_connect का। आपने डेटाबेस कनेक्ट करना है, इसके 4 आर्गुमेंट है। आपका होस्ट है लोकल होस्ट, और आपका जो यूजर नेम है वो हमने यहाँ कॉपी करके रख लिया था। यूजर नेम का नेम भी यही है और डेटाबेस का नाम भी यही है, और पासवर्ड हमने ये रख लिया है अपना। फिलहाल कुछ वक्त के लिए मैंने इसका पासवर्ड ये कर दिया है, ठीक है नी। तो ये हमारे पास कनेक्शन हो गया। अगर कनेक्शन में कोई मसला होता है तो यहाँ मैंने लिख दिया डाई, और उसमें प्रॉपर मैसेज लिख दिया एरर इन DB कनेक्शन, ठीक है जी। डेटाबेस कनेक्शन का एरर होगा तो हमें पता चलेगा कि डेटाबेस कनेक्शन का एरर है। इसके बाद हमें क्यूरी करनी होती है, तो मैंने क्यूरी ले ली MySQL_query। क्यूरी में हमें पहले कनेक्शन का रेफरेंस देना होता है, उसके बाद हमें क्यूरी लिखनी होती है। तो हमने लिखा भी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL यूजर। अच्छा देखिए, यहाँ पे स्टैटिक की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली जो चीज़ आपको रिटर्न में चाहिए बस आप वो मंगवा लें। फॉर एग्जांपल मुझे यूजर ID, यूजर नेम और यूजर की टाइप चाहिए, बस ये 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है जी। मैंने कहा यूजर ID कॉमा यूजर नेम और यूजर की टाइप, ये 3 चीज़ें मुझे सेलेक्ट होकर मिले फ्रॉम TBL यूजर्स। वेयर, जहाँ पर यू नेम बराबर हो, यहाँ मैं एक चीज़ दे दूंगा $A कह देता हूँ, एंड यू पास बराबर हो B के, एंड इसके साथ साथ यू स्टेटस जो है वो भी 1 होना चाहिए। ये तीनों बातें ट्रू होंगी तो बंदा वैलिड होगा। अच्छा, और डाई में मैंने, अगर ये क्यूरी गलत होती है तो लिख दिया मैंने एरर इन क्यूरी
यस सर एरर इन लॉगिन क्यूरी, ठीक, ताकि और आइडेंटिफाई हो जाए कि कहाँ पर एरर है। अभी ए और बी हमें कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, तो ये हम रिक्वेस्ट में भेजेंगे। फिलहाल हम इसको गेट रिक्वेस्ट से ही कर लेते हैं, और इसके अंदर मैंने कहा $_get, एक में यूएन की ले लूंगा, इसको मैंने ए में रख दिया, ठीक है जी, और एक हमने ले लिया $_get में से यूपी, यूजर का पासवर्ड, ठीक है। अब जो भी वहां पासवर्ड डाला जाएगा उसको हम पहले MD5 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कन्वर्जन भी कर ली, बी को MD5 में कन्वर्ट करके दोबारा बी रख दिया, ठीक है। ये हमारे पास अटैचमेंट हो गई हमारी पूरी, हमारे पास क्यूरी चल गई। अब क्यूरी की बेस पे कुछ काम हमें करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जो क्यूरी है इस पर हम लूप चला रहे हैं या हम कुछ सिंगल रॉ उठा रहे हैं, तो वो रॉ उठा लें, हमारी मर्जी होती है, ठीक है। फिलहाल हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं ARR का, ठीक है। ये हमने एरे बना लिया, फॉर ईच का मैंने लूप लिखा है यहाँ पर, मैंने कहा आई, और आई नो मैंने कहा $q एज $i, ये हमारे पास लूप बन गया। मैंने कहा जी ARR के अंदर आई पास कर दीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा मेरा जो भी एरे था वो ARR के फर्स्ट इंडेक्स में चला गया, ठीक है। अभी जो वैल्यू गई है ARR के फर्स्ट इंडेक्स पे, इसको मैंने एको किया $ARR। जब हम ऐसा करते हैं तो ये बेसिकली एक हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास एक एरे है, तो एरे कभी प्रिंट नहीं हो सकता। पहले तो हम यूजर नेम पासवर्ड वगैरह देंगे, तभी जब हम यहाँ चलाएंगे तो ये इनवैलिड की प्रोवाइडर दे रहा है। फिर हमने लिखा अली खान, तो की तो ठीक हो गई, लेकिन पेज पे कुछ एरर है। ये जो 500 है इसका मतलब है हमारे कोड में कुछ एरर है। अब कोड में क्या एरर है वो देख लेते हैं हम। इसके लिए हमें जो है यहाँ पर एरर लॉग बन गया होगा, अगर आप इसको रीलोड करेंगे तो एरर लॉग आ गया अभी अभी का। इसको आप यहाँ से व्यू कर ले, एडिट कर ले। व्यू क्या, तो कह रहा है भाई यू कैन नॉट यूज डैश फॉर रीडिंग लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 15 दिस। चलिए अरे आप इस तरह से नहीं डिक्लेयर कर सकते, अच्छा भी। अब हमने चलाया तो कह रहा है भाई एरर इन डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। तो एरर नहीं आया, लेकिन अभी हमारा डाई वाला एरर आ गया। डेटाबेस कनेक्शन में क्या मसला है भाई, हमारा लोकल होस्ट है और ये डेटाबेस का यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, डेटाबेस का नाम है। इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये सब ठीक है या नहीं। अच्छा जी, तो हमारे पास हम चलते हैं हमारे MySQL के डेटाबेसेस की तरफ, और उसके अंदर हम जाते हैं, ये यूजर नेम है, इसको कंफर्म कर देते हैं। हाँ यहाँ पर कुछ गलती थी, वो जी नहीं था बल्कि क्यू था, ठीक है। सेव कर दिया इसको मैंने, और फिर दोबारा हम रन करते हैं। तो देखिए अब डेटाबेस का कनेक्शन तो नहीं है, सॉरी सेव नहीं हुआ। अच्छा, पहले होस्ट लिखते हैं हम, उसके बाद हम यूजर नेम लिखते हैं, उसके बाद पासवर्ड लिखते हैं, फिर डेटाबेस का नाम लिखते हैं। एम आई राइट? यस सर। जी सलाम वालेकुम सर। सॉरी सर गलत हो गया। DQER.1 यही है। अच्छा पासवर्ड भी, अच्छा नहीं पासवर्ड में मैंने ये रखा था, सेव कर लेते हैं। हाँ देखो कनेक्शन ठीक हो गया, ठीक है। अब कुछ आया नहीं, उसकी रीजन ये है कि ये जो दो हैं ये एरर है बेसिकली। इसको भी हम देख लेते हैं, एरर वापस आए, और एरर लॉग के अंदर देखो और एरर आए होंगे कि वो आपको गेट और गेट नहीं मिल रहा है। ये देखो अनडिफाइंड इंडेक्स यूपी, अनडिफाइंड इंडेक्स, ठीक है जी। तो फिर अनडिफाइंड वेरिएबल एरर, ये सारी चीजें अब एरर में आने लगी। तो हम इसको भेजते हैं यहाँ से, पहले तो इंडेक्स सही करते हैं। क्वेश्चन मार्क मैंने कहा UN इक्वल टू अफनान, ठीक है, एंड UP इक्वल टू 1 2 3। 1 2 3 में MD5 में भेजना है, बट दैट इज फाइन, एरे आ गया, ठीक है भाई। क्या मिल गया आपको? एरे मिल गया। जो प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें एरे आ रहा है। अब इसकी एरे को हम क्या करते हैं,
ये जो एरे प्रिंट हो रहा है इसको जेसन अंडरस्कोर इनकोड कर लेते हैं। अच्छा, बड़ा आसान है कि मैं सिर्फ स्ट्रिंग ही ले जाऊं, ये भी बहुत आसान है कि मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग ही ले जाऊं, स्ट्रिंग रीड कर लूं तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ। ये देखें, अब ये हमें डेटा मिला, ठीक है, अफनान और 1 2 3 से, ठीक है जी, क्योंकि हमने MD5 में कन्वर्ट किया हुआ, यहाँ से 1 2 3 आया, वहाँ जाके MD5 होके वो कन्वर्ट होके आ गया, ठीक है भाई, ओके हो गया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एपटेक, तो ये देखो एपटेक दूसरा यूजर आईडी है इसकी 2, ओके हो गया, ठीक है भाई, ये हमारी जेसन बन गई। अब इस जेसन में हम एक काम और कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक ब्रैकेट ऐड कर रहे हैं, उसमें एक की ऐड कर रहे हैं, एक की मैं ऐड कर रहा हूँ डेटा के नाम की, और उसकी वैल्यू में ये पूरी एरे रख दी मैंने, और उसके बाद ये ब्रैकेट को बंद किया, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ये देखना जरा। अब ये मेरे पास इस की के अंदर है, डेटा के अंदर पूरा एक एरे है, ठीक है, तो मुझे रीडिंग करने में आसानी हो रहेगी, ताकि मल्टीपल अगर रॉज भी आए तो ये मुझे तकलीफ ना दे, ठीक है भाई। ये बेसिकली जेसन के अंदर हम जेसन हमने बना लिया। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ ले। सर ये एपीआई बनाइए। ये एपीआई बना ली ना हमने। अब ये एपीआई यूआरएल कहीं भी लिखो, इसमें यूजर ने पासवर्ड सही दो तो ये आपको डेटा रिटर्न हो जाएगा, और डेटा जो रिटर्न हो रहा है वो फॉर्मेट क्या है, उसका जेसन है। इसका फायदा क्या है कि हम इसको कहीं भी कंज्यूम कर सकते हैं, सी शार्प में कर लें, जावा में कर लें, एंड्रॉइड में कर लें, जावास्क्रिप्ट में कर लें, एंगुलर जेएस में कर लें, ठीक है। सही। मतलब ये एपीआई है, बिल्कुल ऐसी है। देखो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एपीआई दिखा दूं, देखो हम यहाँ आए पैमिल में, इसके अंदर ये डेटा आ रहा है, ठीक है, और देखो ये डेटा इस पेज पे नहीं लिखा हुआ, ये बल्कि ऐप एमएल यूज हुई है थोड़ी सी। तो ये डेटा है कहाँ पर, ये किस फॉर्मेट में जो ऐसा आ रहा है, ये देखो कस्टमर.js की एक फाइल है जिसमें से डेटा को रीड कर रहा है। अगर मैं ये फाइल यहाँ खोलूं तो ये देखो ये है रिकॉर्ड्स, समझ आ रही है, रिकॉर्ड्स की के अंदर पूरा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह सेम हमने बना लिया, डेटा की के अंदर पूरा डेटा पड़ा हुआ है, अंडरस्टैंड। यस सर। तो ये हमने अपनी एपीआई बना ली, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब जिसको हमने कंज्यूम करना है, ये फाइल बिल्कुल ओके हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि जो है वो इस्तेमाल में आ ले सके। लिया सर। अच्छा जी, हैदर राजा साहब भी आज आ गए, बड़ी नवाजिश आपकी सर। अच्छा जी, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, और अब हम बढ़ेंगे एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट की तरफ जिसमें हम इसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो मुझे अब इस एपीआई को मजीद डेटाबेस को खोल के रखने की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं, पेज को भी नहीं खोलना, कोड का कोई काम नहीं है अब, ठीक है। डेटाबेसेस होस्टिंग मैंने अपनी अब बंद कर दी, ठीक है, मैं होस्ट कर दिया मैंने इसको इस जगह पर, और ये पूरा यूआरएल बनता है, ये इसकी की है, ये यूजर नेम पासवर्ड है जो हम टेक्स्ट बॉक्सेस से उठाएंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो में किस तरह से काम होगा, आइए इसकी बात करते हैं। हम एंड्रॉइड स्टूडियो पर जाएंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये न्यू प्रोजेक्ट में एम्प्टी एक्टिविटी के साथ लूंगा, नाम रख लेते हैं इसका एपीआई, या यू कह लो लॉग इन विद एपीआई, ठीक है। और ये इसकी जो लोकेशन है वो एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर इस जगह पर लॉग इन विद एपीआई का प्रोजेक्ट बनेगा। जावा इसका हमारा जो है वो लैंग्वेज है, और मिनिमम एसडी के हम 4.1 या 4.2 जितना किट कैट कर लेते हैं, किट कैट, ठीक है। और फिनिश कर दिया मैंने इसको। अब ये प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा,
ओके जी, तो हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। प्रोजेक्ट में ये हमारी XML की फाइल है और ये हमारी जावा की फाइल है। यहाँ पर ऐप के अंदर सोर्सेस के अंदर, ठीक है, आपके पास मेन होता है, इसके अंदर मैनिफेस्ट है, जावा है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का लेआउट है। पहले मैनिफेस्ट ऊपर आ रहा था, तो ये बेसिकली किट कैट का प्रोजेक्ट लिया हमने, तो ये इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है जी, मैनिफेस्ट की फाइल में चलते हैं। सबसे पहले मैनिफेस्ट की फाइल में हमने क्या करना है, मैनिफेस्ट की फाइल में हमने सबसे पहले परमिशन देनी, क्योंकि हम इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहा यूजेस परमिशन और उसके अंदर मैंने लिखा इंटरनेट। तो ये मुझे इंटेलिजेंस में दिखा देगा एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट इंटरनेट। अच्छा, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये इतनी अच्छी इसकी वो नहीं आ रही इंटेलिजेंस। आई थिंक दिस इज ऑल इन एंड्रॉइड डॉट सर परमिशन। इंटरनेट लिखने से देता है शायद। हाँ, लेकिन वो देना तो चाहिए ना, सारे आने चाहिए। अच्छा, ये हमने लिख दिया है फिलहाल, ठीक है। ये एक्चुअली अभी तक लोड नहीं हुई है पूरी तरह। ओके, ग्रेडल चल रहा है ना, ये देखो प्रोसेस चल रहा है अभी, सही है। अभी ये जो है प्रोजेक्ट अभी बिल्ड हुआ नहीं, इसलिए ये अभी इंटेलिजेंस नहीं दे रहा और थोड़ा सा इस तरह से चल रहा है। इंडेक्सिंग कर लेगा तो थोड़ी देर में ये हमारे साथ आ जाएगा, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको पॉज कर रहा हूँ अभी। और जी, तो अब हम परमिशन ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेडल हमारा बिल्ड हो चुका है। हमने लिखा यूजेस परमिशन, इंटरनेट परमिशन, और ये हमने टैग बंद कर दिया। ठीक है, तो इंटरनेट हमारा इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा हमारी ऐप के अंदर। ठीक है, ये हमें परमिशन मिल गई। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, और फ्रंट एंड के ऊपर जाके हम अपना लेआउट बनाते हैं सबसे पहले। अब लेआउट बनाने के लिए मुझे पैलेट खोलना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब लेआउट में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके किस किस्म का डिजाइन जो है आप बना रहे हैं। मैं कंस्ट्रेंट लेआउट भी यूज कर सकता हूँ, मैं दीगर लेआउट भी यूज करता हूँ। मैं यहाँ पर एक इमेज व्यू रख देता हूँ। ठीक है, अगर तस्वीर कौन सी लगानी है तो मैंने कहा भाई यही लगा दें। ठीक है, ड्राइवर पड़ी हुई है मैप के अंदर, वहाँ पर ये पड़ी हुई है, फिलहाल हम यही लगा देते हैं। ठीक है, ये पिक्चर हमने यहाँ पर लगा दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया पिक्चर को। अब इसके हम बाउंड सेट कर देते हैं। पहले इसके अब जो है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारे बाइंडिंग सेट करें, उसके बाद इसको आपने जहाँ सेट करना है वहाँ प्लेस कर दे, तो फिर ये अब यहाँ से नहीं लेगा। ठीक है, और इसकी एक आईडी सेट कर दे, IMG लोगो कर दिया मैंने। ठीक है, ये मेरी आईडी हो गई, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, हमें चाहिए टेक्स्ट व्यू, और हम टेक्स्ट में चलते हैं। सॉरी, हमें प्लेन टेक्स्ट चाहिए। ये हमने प्लेन टेक्स्ट लेके यहाँ पर ड्रैग किया, और इसकी बाइंडिंग हमने इस इमेज बॉक्स के साथ कर दी, बॉटम पे यहाँ कर दी, लेफ्ट एंड राइट। सो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली हमने इसको जहाँ सेट करना है सेट कर दिया। विड्थ वगैरह हम सेट कर सकते हैं, हिंट वगैरह सेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका नाम सेट करते हैं, मैंने कहा TXT U नेम है ये। ठीक है, और इसके एट्रीब्यूट्स में ये लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, हम यहाँ सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में नेम लिखा हुआ है, इसको हमने मिटा दिया। और उसके बाद हमने हिंट के अंदर हमने लिख दिया यूजर नेम, ताकि वो हमें जरा फेड सा नजर आए कि यहाँ पर यूजर नेम डालना है। ठीक है, दिख रहा होगा थोड़ा सा फेड हो गया। इसके बाद हमें पासवर्ड बॉक्स चाहिए, तो ये हमने पासवर्ड बॉक्स यहाँ पर ड्रैग किया, और इसकी भी अब हम बाइंडिंग सेट करेंगे। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, और ये टॉप से हो गया, अब ये बॉटम से ही बाइंड हो गया, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये सेट हो गया, और इसको हम यहाँ लिया है। अब ये हमारा पासवर्ड बॉक्स है। इस पासवर्ड बॉक्स में भी हम हिंट लिख सकते हैं, पासवर्ड, और जो इसकी आईडी है वो हम कर देते हैं TXT U pass। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स का डिजाइन रेडी हो गया। अब हमें बटन चाहिए, तो हमने एक बटन लिया, इसको ड्रैग किया,
इसकी भी कंस्ट्रेंट आप सेट कर दें, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट को भी सेट करते हैं। ये हमारे पास परफेक्टली सेट हो गया बटन। इस बटन के ऊपर आईडी इसकी बटन है, मैंने कहा जी BTN लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका टेक्स्ट है बटन के ऊपर वो हमने लिख दिया लॉगिन, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, ये हिंट कलर, सब चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर और फोरग्राउंड कलर, जितने भी कलर होते हैं। जैसे यहाँ पर कई किस्म की चीज़ें आ रही हैं, ये बैकग्राउंड है, हम इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, और हम बैकग्राउंड जो है वो उस पर भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं भी इस पे बाद में इस पे काम करेंगे, थोड़ा डिज़ाइन बना लेंगे इसका। फिलहाल हमारा मुद्दा ये नहीं है, तो हम यहाँ लॉगिन पर है और इस लॉगिन के क्लिक के ऊपर अब हमें काम करना है। तो पहले हम इन तीनों चीज़ों को कास्ट कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो हमने लिया एक एडिट टेक्स्ट का हमने एक UN करके वेरिएबल बनाया, ठीक है, और एक UP करके वेरिएबल बनाया। अब सर पासवर्ड बॉक्स तो पासवर्ड बॉक्स है, लेकिन अगर आप यहाँ अपने कोड में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक इमेज व्यू है, एक एडिट टेक्स्ट है, दूसरा भी एडिट टेक्स्ट ही है, लेकिन इसका जो इनपुट टाइप है वो पासवर्ड है, ठीक है। तो ये एंड्रॉइड ने कर दिया है, तो ये भी एडिट टेक्स्ट में पास होगा, ठीक है। दोनों चीजें आ गई। एक हमें बटन का करना है काम, तो हमने बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, BTN लॉगिन ही नाम रख दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वैसे वो होती है, कंफ्यूजन होती है, तो आप BTN रख लें, ठीक है जी। अब आप यहाँ जाए इंस्टेंस के ऊपर, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन, इन दोनों चीज़ों पे आपने काम करना है। आप स्ट्रिंग वेरिएबल लेने पहले UN, ये कंफ्यूजन करेगा, ऊपर भी UN है तो यहाँ भी है, तो आप इसको TUN कर दें, ठीक है, या UN टेक्स्ट कर दें, जो भी आपको समझ आए। इक्वल टू आपने कहा UN.getText.toString, तो आपने यूजर नेम से उठा लिया डेटा, और यूजर पासवर्ड से भी आप उठा लें डेटा, और उसको भी आप किसी वेरिएबल में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप अच्छा, अभी कास्टिंग हमने नहीं की है, तो कास्टिंग कर लेते हैं इससे पहले कि भाई UN है क्या। UN बेसिकली एक एडिट टेक्स्ट है, और इसको हम ID से उठा लेते हैं TXT UNAME से। इसी तरह जो यूजर का पासवर्ड है हमारा, वो UPass से मिलेगा और वो UP में चला जाएगा। तो कास्टिंग भी हो गई, और टेक्स्ट बॉक्सेस को हमने स्ट्रिंग में